नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लक्ष्मी विलास बैंक पर 17 नवंबर को 1 महीने के लिए मॉरेटोरियम लगाया गया था, लेकिन ठीक 10 दिन के बाद 27 नवंबर को इस बैंक का नामो निशान मिट जाएगा। केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लक्ष्मी विलास बैंक का अस्तित्व 27 नवंबर को खत्म हो जाएगा। दुनिया भर के बाजारों में फ्लैट कारोबार से घरेलू बाजार में भी हल्की बढ़त है। बीएसई सेंसेक्स 89 अंक ऊपर 44,348 पर और निफ्टी 26 अंकों पर 13,013 पर कारोबार कर रहा है। बाजार में ऑटो शानदार तेजी है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, वहीं मेटल इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में एनटीपीसी, गेल और टाटा मोटर्स के शेयर 2-2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स के शेयरों में भी 1% से ज्यादा की तेजी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। आज डीजल की कीमत में 22 से 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पेट्रोल की कीमत में 17 से 19 पैसे तक बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के भाव 81 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इससे पहले गुरुवार को डीजल की कीमत में 22 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी। देश की बेरोजगारी दर 22 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 7.8% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान लेबर पार्टिसिपेशन रेट 39.3% रहा, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट रेट भारी गिरावट के साथ 36.24% पर आ गया। एम्प्लॉयमेंट की यह दर जून अंत के बाद सबसे कम है। 25 अक्टूबर के बाद लगातार चौथे सप्ताह एम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट दर्ज की गई है। 15 नवंबर को यह दर 37.38% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट पर अब तक लॉकडाउन से पहले वाले स्तर पर नहीं आ सका है, बल्कि इसमें फिर से गिरावट दिखने लगी है। सरकार ने क्रूड पाम ऑयल पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स को कम कर दिया है। इसको 37.5% से घटाकर 27.5% कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक सरकार इससे खाने की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करना चाहती है, क्योंकि पाम ऑयल का मुख्य रूप से बेकरी उत्पाद बनाने के साथ होटल और रेस्टोरेंट में कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह घरों में खाना बनाने में कम इस्तेमाल होता है। थीम पार्क कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने 2021 की पहली छमाही में 32,000 कर्मचारियों की छटनी करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के कारण ग्राहकों का संकट होने के चलते कंपनी को यह फैसला लेना पड़ा है। इससे पहले सितंबर में कंपनी ने 28,000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग में डिज्नी ने कहा है कि यह छटनी 2021 की पहली छमाही में होगी। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने कहा था कि उसने दक्षिणी कैलिफोर्निया के थीम पार्क के अतिरिक्त कर्मचारियों को प्लाग में पर भेज दिया है। इस थीम पार्क के दोबारा खुलने पर संशय बना हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल जनवरी-मार्च तिमाही में मंदी से बाहर निकल सकती है। हालांकि उस समय विकास दर महज 0.5% ही रह सकती है। यह बात रॉयटर्स द्वारा अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कही गई है। 40 में से 26 अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की प्रगति को देखते हुए उन्होंने अपने अनुमान में सुधार किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।